धनबाद के पुलिस लाइन में आज यानी कि सोमवार को एक खास कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम का उद्देश्य तमाम लोगों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना और साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत आज यहाँ इस सभागार में हम आपको बता दें कि लगभग 20 से अधिक जो शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और मुख्य जो अतिथि रहे उसके रूप में हम आपको बता दें कि धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन, धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार, धनबाद सिटी एसपी, धनबाद ग्रामीण एसपी, धनबाद रेल एसपी और इसके साथ ही साथ डालसा सचिव जो हैं वो भी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मौजूद रहे। कई लोगों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा और सबसे अहम बात इस कार्यक्रम की ये रही कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुस्तक अनावरण किया गया और ये पुस्तक थी जागरूकता कार्यक्रम को लेकर के, जो साइबर सुरक्षा के लिए लोगों को जागरूक करेगी कॉमिक्स के माध्यम से। जी हाँ, आपको बता दूं कि 1930 जो हेल्पलाइन नंबर है यानी 1930, इसके उपयोग और इसके कार्य को लेकर के लगातार पुलिस विभाग के द्वारा कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसी के तहत आज तमाम स्कूली छात्र छात्राओं के बीच पुस्तक विमोचन भी हुआ है और साथ ही साथ पुस्तक वितरण भी किया गया है तमाम छात्र छात्राओं के बीच, ताकि आने वाले दिनों में ये छात्र छात्राएं जो हैं ये उस पुस्तक को पढ़कर और फिर अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, कि साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकताएं थी और साथ ही साथ साइबर फ्रॉड से लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और ठगने से लोगों को जो है कैसे रोक सकते हैं, उस पर चर्चाएं की गई। हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ आए तमाम मुख्य अतिथियों का, खास तौर से धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन और साथ ही साथ धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार का। एक कॉमिक बुक भी है जो सभी विद्यालयों में दिया जा रहा है और हम लोग हर विद्यालय में एक एम्बेसडर के तौर पे एक सीनियर बच्चे को नामित करने की कोशिश कर रहे हैं जो साइबर सेफ्टी मित्र के तौर पर काम करेंगे, ताकि कोई भी साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो और किसी के साथ कोई ऐसी घटना नहीं हो जिसकी वजह से उसके पैसे चले जाएं या उनका कई बार जो है उनका मान सम्मान भी चला जाता है, तो ऐसा कोई घटना नहीं हो। सर, साइबर मित्र के बारे में बता रहे थे, किस तरह हर विद्यालय में हम लोग जैसे जल मित्र रखे हैं, पर्यावरण मित्र रखे हैं, वैसे एक साइबर मित्र भी कोशिश कर रहे हैं रखने का। और ये एक सप्ताह तक लगातार जब मुहिम चलेगी तो वो बच्चा एज फ्रेंड साइबर सेफ्टी के बारे में पूरे स्कूल में और अपने परिवार में उसके बारे में चर्चा करेगा और लोगों को जागरूक करेगा। मॉर्निंग असेंबली के बारे में, मॉर्निंग असेंबली शीट जो है हर विद्यालय में जाती है। राज्य सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें हर दिन विद्यालय में एक शीट जाता है, जिसमें हर दिन 5 सामान्य ज्ञान के प्रश्न होते हैं, आज का न्यूज़ होता है, कुछ प्रेरक प्रसंग होते हैं। उसी प्रसंग में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार साइबर सेफ्टी रिलेटेड भी एक प्रसंग जो है जाए, ताकि राज्य के 35,000 विद्यालयों में बच्चों को जागरूकता हो सके। तो हम लोग राज्य को एक बार रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी धनबाद के सभी विद्यालयों में तो हम लोग मॉर्निंग शीट में एक बार ज़रूर करेंगे, ताकि असेंबली में ही साइबर सेफ्टी पर चर्चा हो जाए और सभी बच्चे और शिक्षक उसके प्रति जागरूक हो जाए। क्या कुछ उद्देश्य था और किस तरह से धनबाद वासियों को जागरूक करना चाहिए? धनबाद पुलिस के द्वारा आज 17 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ज़िले के हर एक कोने में जा कर के स्कूल में, कॉलेज में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, बेसिक आइडिया ये है कि धनबाद में जितने अधिक से अधिक लोगों को हम लोग जागरूक कर सके कि साइबर फ्रॉड के शिकार होने से कैसे बचना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इनकेस साइबर फ्रॉड का शिकार अगर आप हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करना है। इसी के लिए एक बृहद पैमाने पे ये अभियान चलाया जा रहा है। आज जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें हम लोग 20 स्कूल के 5 छात्र छात्राएँ एवं शिक्षक को बुलाए हैं। इसके अलावा डालसा के सेक्रेटरी साहब थे, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्र से सभी थाना प्रभारी लोग आए थे। तो बेसिक आइडिया हम लोगों का ये है कि जितने भी लोग तक हम पहुंचा सके ये बात कि कैसे बचना है साइबर फ्रॉड से, और अगर साइबर फ्रॉड हो जाता है तो फिर क्या करना है। इसके लिए आज एक धनबाद पुलिस के द्वारा प्रकाशित एक बुक का भी लॉन्च किया गया है। अभी वो 1000 प्रति में बुक का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट आइडिया ये है कि उसको और अधिक से अधिक प्रति छपा करके बंटवाया जाए। इसमें अलग अलग जो प्रतिष्ठान हैं, जो विभिन्न कंपनी हैं, उनका भी मदद लिया जा रहा है और इस पूरे वीक में अभियान चलेगा। इसमें रात्रि चौपाल है, स्कूल में जा कर के ऑनलाइन क्लास लेना है। इसके अलावा जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं जिला में, सभी स्कूल में एक साथ 1 घंटे का क्लास चलेगा ऑनलाइन, वो स्मार्ट क्लास के माध्यम से, वो तय है। इसके अलावा 2-3 कंपनीज हैं, MPL हैं, टाटा स्टील हैं,
उनके यहाँ भी उनके एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयज़ के फैमिलीज़ के लिए जागरूकता अभियान तय किया गया है। वो लोग भी अपने स्तर से भी इस बुक की प्रति छपवा रहे हैं। मैं आप लोगों को भी इस बुक की एक प्रति दिलवाया हूँ और आप लोगों से भी अनुरोध यही है कि आप लोग जितने भी लोगों को जानते हैं, इसकी PDF कॉपी भी है, एक PPT भी है, वो भी WhatsApp के माध्यम से आप तक पहुँचा दिया जाएगा। आप जितने अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचा सकते हैं वो हमारे लिए सफलता का एक प्रतीक होगा और जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा उतने अधिक से अधिक लोग साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बचेंगे। कितना पैटर्न है सर, सभी को इंक्लूड किया गया है? अभी हमने हमारे यहाँ साइबर थाने में और ज़िला के अलग अलग थाने में पिछले 1 साल में जितने FIR दर्ज हुए, उस FIR में क्या एमओ रहा है, क्या मोडस ऑपरेंडाई रहा है, उसके आधार पे हम लोगों ने 30 एमओ चुने हैं और उस 30 एमओ को एक्सप्लेन करते हुए हिंदी में, इंग्लिश में और कार्टून के माध्यम से सो दैट लोग आसानी से समझ सके वो बुक प्रकाशित किया गया है। बुक के अलावा पम्पलेट भी है और यही 30 उसमें है। और अगेन रिपीटेडली आई एम टेलिंग कि आइडिया यही है कि हर एक लोगों तक, अगर धनबाद के प्रत्येक आदमी तक ये बात पहुंच जाए तो डेफिनेटली हमारे लिए ये ज़िला साइबर अपराध मुक्त ज़िला हो जाएगा। और सिर्फ विक्टिम के दृष्टिकोण से नहीं, इनफैक्ट इस ज़िला में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो साइबर अपराधी हैं, उनके लिए भी सिम कार्ड कोई किसी को नहीं बेचना है, अपने नाम पर सिम लेके किसी को नहीं देना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है। और अगले 1 सप्ताह तक हम लोग सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जागरूकता अभियान चलाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में सर विशेष तौर पर जागरूकता के लिए क्या कुछ किया गया? बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं कि अभी 2 LED वाहन को रवाना किया गया है। ये स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जा कर के लोगों तक जो जागरूकता अभियान है वो फैलाएगी। उसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हम लोगों ने 4-5 गांव चिन्हित किया है जहां चौपाल लगा करके लोगों को समझाएंगे। और सिर्फ साइबर फ्रॉड के विक्टिम होने के नाते नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइबर फ्रॉड करने में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसे आजकल भोले भाले लोग हैं, वो अपने नाम पे सिम खरीद के कोई आ करके उनको थोड़ा अधिक रुपया दे करके उनसे उनके नाम की सिम ले जाता है और उसको फिर किसी अन्य अपराध में या फिर साइबर अपराध में भी इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए भी लोगों को जागरूक करना है कि अपने नाम पर निर्गत सिम किसी और को नहीं दे, अदरवाइज आप आपराधिक जो शिकंजा है उसमें आप फंसेंगे। सर, फ्रॉड के मामले में जो लोग शर्म या झिझक से, डर से कंप्लेन नहीं करते, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए सिंपल मैसेज है, मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं किसी भी एमओ के अंतर्गत, तो बेहिचक बिना किसी शर्म के आप थाने में जाइए और वहां अपना शिकायत दर्ज कराइए। थाने में अगर आपको रिस्पॉन्स सही नहीं मिलता है तो हम लोग यहाँ सब लोग मौजूद हैं। सिटी SP साहब हैं, ग्रामीण SP साहब हैं, सभी DSP साहब लोग हैं, मैं खुद हूँ। लेकिन शिकायत ज़रूर दर्ज कराइए। देखिए, घटनाएं बढ़ती नहीं जा रही हैं, मामला का उद्भेदन हम ही लोगों ने किया था, इसलिए आप लोगों को जानकारी पहुंची। हमारी नज़र पूरे ज़िला पे है, चाहे वो बॉर्डर क्षेत्र में हो या ज़िले के अंदर में हो। हम लोगों ने अभी साइबर अपराध में जो सफलताएं अर्जित की है वो नेशनल लेवल की सफलता है। जो APK फाइल है और जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलप करके जो साइबर शिकार करते थे, उसमें दिल्ली से, गुड़गांव से, गोवा से, केरल से हमारी टीम जाकर के पकड़ के लाए है। सिटी SP के नेतृत्व में वो टीम लगातार काम कर रही है और जो अचीवमेंट मिली है, दिल्ली से I4C की टीम आकर के भी पूछताछ की है और धनबाद पुलिस को अप्रिशिएट की है। और उसी में धनबाद पुलिस को जो अवार्ड मिला है, एक्सेलेंस अवार्ड, वो सिटी SP साहब 2 दिन पहले ही दिल्ली जा कर के उसको रिसीव किए हैं। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल का काम हम लोग कर रहे हैं। एक से एक बड़े बड़े धुरंधर लोगों को हम लोगों ने पकड़ के लाया है और इसीलिए उसी की अगली कड़ी में हम लोगों का प्रयास है कि हम अपने लोगों को, धनबाद के एक एक आदमी को हम जागरूक कर दें और सब लोग ये प्रण लें। आपका भी दायित्व बनता है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी अपने व्यस्तम कार्य से और रूटीन जॉब से समय निकाल करके लोगों को जहाँ भी बैठते हैं जागरूक कीजिए। अपने मीडिया के माध्यम से चलाइए, थोड़ा अधिक बार चलाइए, ताकि अगर आपके माध्यम से 10 लोग भी साइबर फ्रॉड के शिकार होने से बच जाते हैं तो आपके लिए भी बहुत बड़ी सफलता होगी। हम लोगों का सबका सामूहिक प्रण ये होना चाहिए कि धनबाद को साइबर अपराध मुक्त बना देना है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, धनबाद उपायुक्त और धनबाद SSP ने साफ तौर पर कहा कि धनबाद जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से आज का ये जो कार्यक्रम रहा ये काफ़ी सफल रहा, जिसमें लगभग 250 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि ये 250 प्लस 1000 यानी पर इंसान
1000 लोगों को जागरूक करेगा तभी ये कार्यक्रम सफल साबित होगा। इसके साथ ही साथ आज धनबाद उपायुक्त ने एक काफ़ी अहम बात कही कि आने वाले दिनों में तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं, तमाम जो स्कूल हैं, उनमें मॉर्निंग असेंबली के समय साइबर सुरक्षा से जुड़े कई तथ्यों को भी सामने लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि लोग जागरूक होंगे। और इसके साथ ही साथ आज ये जो पुस्तक अनावरण हुआ है, लगभग 30 पाठ का ये पुस्तक रहा, जो कि तमाम लोगों में जागरूकताएं फैलाएगा। और इसके साथ ही साथ ये व्हाट्सएप के माध्यम से ई बुक भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है, जो अन्य लोगों को वितरित किया जाएगा। और साथ ही साथ ये आसपास में जितने भी लोग हैं उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में जो वाहन है, यानी कि जागरूकता रथ, उसे भी हरी झंडी दिखाई गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग जो हैं वो जागरूक रहें किस तरह से साइबर ठगी से बचा जा सकता है, जिसमें मुख्य तौर पर धनबाद उपायुक्त जो हैं वो संबोधित कर रहे हैं जनता को। और इसके साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर से बताया कि आने वाले दिनों में साइबर ठगी को लेकर के धनबाद पुलिस किसी को भी नहीं बख्शने वाली है, और जो भी इसके अपराधी होंगे लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसको लेकर के मुख्य तौर से धनबाद सिटी एसपी को दिल्ली में पुरस्कृत भी किया गया, सम्मानित भी किया गया बेहतर कार्य के लिए। और आने वाले दिनों में देखा जाए तो साइबर ठगी को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं धनबाद पुलिस प्रशासन की ओर से, वो काबिले तारीफ होने वाली है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 1930 डायल करने से आपके साथ अगर साइबर ठगी हुई है तो उसका भी समाधान निकाला जाएगा। बस ज़रूरत है आपको पुलिस पर भरोसा करने की। तो अब देखते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच का ये जो समन्वय है और ये जो ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है, ये कितनी मजबूत बनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।